पीरियड मेरी लाइफ का सबसे खराब पीरियड था। लिटरली मैं इतना रोई हूँ उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था कि लाइफ ख़त्म हो चुकी है, कुछ है ही नहीं। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई नीडिड अ रेस्ट, आई नीडिड अ ब्रेक। दिस इज़ लाइक यार सेकेंड लाइफ मुझे मिली है, मुझे सिर्फ इतना पता है। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट। If I want to do something, I will do. If my parents are allowing me, so no one has the right to stop me and no one can stop me. था मेरी feelings भी hurt हुई थी, but that's fine. Hello my charming people, what's up? Welcome back with another video, and this video is very close to my heart as this is the first video of my birthday month. सो या इस वीडियो को मैं थोड़ा स्पेशल बनाना चाहती थी कि एक फ़र्स्ट वीडियो है और काफ़ी टाइम बाद आ रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या था, मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही थी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। सो येस, टुडे इज़ 16th जून और लास्ट जो मेरा वीडियो गया था वो गया था आई थिंक 26 मई को, 27 मई के आसपास ही मेरा लास्ट वीडियो गया था और उस व्लॉग की एंडिंग कुछ इस तरह हुई थी। आई जस्ट वांट टू अपडेट यू गाइस कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लास्ट व्लॉग की एंडिंग भी मैंने ऐसे ही की थी कि मुझे फ़ीवर है और वो फ़ीवर कम हो रहा था बट प्रॉपरली उतर नहीं रहा था। तो आज ऑफिस से आके, आज मंडे है बाय द वे, ऑफिस से आके आई वेंट टू द डॉक्टर की ब्लड टेस्ट बताओ कौन सा करवाना है, क्या टेस्ट है, क्या मेडिसिन है, बिकॉज मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। सो ही सेड कुछ विडाल करके टेस्ट था कि ये करवाओ और टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट्स आई एंड आई हैव टाइफाइड, अ वेरी हाई लेवल ऑफ टाइफाइड। सो या और कल से मुझे ड्रिप्स लगेंगी, प्रॉपर मेडिकेशन होगा, जिसका मतलब ये है कि मैं ऑफ़िस नहीं जा पाऊँगी। जो 2.5 घंटे ट्रैवल करके मैं ऑफ़िस जा रही थी अब वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज टाइफाइड का मतलब ही यही होता है बिगड़ा हुआ बुखार। इस बिगड़े हुए बुखार को सुधारना पड़ेगा। सो आई गेट टू नो कि मुझे टाइफाइड है और वो टाइफाइड इतना बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे रेगुलरली ड्रिप्स लग रही थी, इतनी सारी मेडिकेशंस, मतलब एक पूरी लाइफ जो थी मेरी वो रुक गई थी। आई वॉज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एनी थिंग। और मैं अपने बर्थडे मंथ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि पूरे साल में हम सिर्फ एक बार घूमने जाते हैं, दैट इज़ द मंथ ऑफ जून। क्योंकि मेरे मम्मा वर्किंग है, मेरे सिबलिंग्स के स्कूल्स होते हैं, तो सिर्फ एक समर वेकेशंस का टाइम मिलता है जो कि जून में होता है, दैट वी गो आउटसाइड, यू नो, वी इन्जॉय अ लिटिल बिट। और स्पेशल ओकेज़न भी हो जाता है बिकॉज मेरा बर्थडे होता है। तो मैं अपने बर्थडे मंथ के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बट ऑल ऑफ ए सडन दिस हैपन कि मुझे टाइफाइड से स्टार्टिंग हुई, ड्रिप्स लगी, बट 2 ड्रिप्स लगी और 2 ड्रिप्स लगने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि असर दिखने लग जाता है कि पर्सन जो 90% ठीक हो जाता है। बट मैं 90% तो दूर की बात है, 9% भी मेरी हेल्थ में मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था। एंड और चीज़ें क्या हो रही थी कि उस टाइम पे, अभी भी हम बात करें तो कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, दोबारा से कोविड की इतने सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं। सो द थिंग हैपेंड वॉज कि डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स से बात करी कि ये ठीक नहीं हो रही है, फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। मतलब मैं अगर मेडिसिन ले भी रही थी तो ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता था, बिल्कुल थोड़ा सा, बट उतरता नहीं था। और वो पूरी बॉडी में इतनी वीकनेस मेरी आ चुकी थी तो बिल्कुल भी मैं बेड से तो उठ ही नहीं पाती थी, खाना पीना सब बहुत रेयर हो गया था। सो डॉक्टर को शक हुआ कि शायद से कोविड हो सकता है और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, मुझे नहीं इन्फॉर्म किया बिकॉज पता था कि अगर इसको बताया इसने ओवर थिंकिंग करनी है और मैं कर भी लेती। अगर ना भी होता मैं सोच सोच के करवा लेती कि नहीं भाई मुझे तो हो गया। सो जो मेरा ट्रीटमेंट है वो उन्होंने मेडिसिन को और स्ट्रॉन्ग किया कि ठीक है रिकवर हो जाए जो भी हो। सो व्हाट हैपेंड वाज कि लास्ट मुझे जो ड्रिप लगी उन्होंने कहा कि ये एक इंजेक्शन है, अगर इससे भी ठीक नहीं होती है तो फिर कोविड है, फिर तुम चाहे टेस्ट करवाओ ना करवाओ, मैं ये चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ दैट येस शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड। माई पेरेंट्स वर लाइक ये क्या हो गया, और मुझे आइसोलेट कर दिया गया था। मेरे भाई बहनों को मुझसे दूर रखा जाता था बिकॉज़ ये चीज़ें फैल जाती हैं और मैं क्यों ही जाऊँगी, मेरे पेरेंट्स क्यों चाहेंगे कि अगर एक बच्चा सफ़र कर रहा है तो हमारे बाकी बच्चे भी सफ़र करें, राइट। तो मुझे आइसोलेट कर दिया गया, मेरी मेडिकेशन स्ट्रॉन्ग हुई एंड द डे फाइनली केम जब मुझे लास्ट ड्रिप लगनी थी। और उन्होंने जो इंजेक्शन था, जो कह रहे थे कि हमारा रामबाण है, जो मतलब इससे बड़ा अस्त्र हमारे पास कुछ नहीं है, दैट इंजेक्शन दे पुट इन दैट जो भी वो होता है, आई थिंक ग्लूकोज में उन्होंने जो डाला था इंजेक्शन, एंड माई फीवर केम डाउन
फाइनली इट केम डाउन, बट वो प्रॉपर ठीक नहीं हुआ था। फिर मेडिसिन्स पे मेडिसिन्स, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, इट वाज अराउंड 6 ग्राम ओनली, जो कि बहुत लो है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 12 से 13 के बीच में होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन भी कम था, वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई थी, बट मेडिसिन्स ली और मैं रिकवरी पे आई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके टाइम निकला और मुझे लास्ट में पता चला जब मैं ठीक हो गई कि डॉक्टर ने कहा था तुझे कोविड के सिम्टम्स थे। एंड आई वाज लाइक, मुझे क्यों नहीं पता थी ये चीज़, मतलब आप सबको पता था। सो या दैट वट हैपेंड विथ मी। इसी वजह से व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे थे, वरना मैं इतनी एक्साइटेड थी अपनी यूट्यूब जर्नी के लिए। मैंने बहुत एक रेगुलर रहने वाला जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, दैट येस एवरी संडे एक वीकली व्लॉग आएगा एट 11 AM, और वो चीज़ें अच्छी जा भी रही थी, बट नज़र इज़ फॉर रियल। एंड या दिस इज़ वट हैपेंड, दैट्स वाई आई डिडंट पोस्ट एनीथिंग। इस फेज़ में मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि चाहे जितना मर्जी कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड हो, जितना मर्जी कोई आपका वेल विशर हो, फैमिली से ऊपर कुछ नहीं। नो वन इज़ देयर बियॉन्ड योर फैमिली। फैमिली इज़ एवरीथिंग। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती उस फीलिंग को, बिकॉज मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है। व्हेन यू आर हेल्दी एवरीवन आस्क्स फॉर यू, everyone asks about your day, everyone asks about your goals, everyone discuss their goals with you. But when you are lying in your bed with a high fever on, when your health is not supporting you, the not any single one will call you and ask you about your health या कुछ भी। लोग आपको कंसीडर ही तभी करते हैं जब आप अच्छी कंडीशन में हो। आप में हल्का सा डिफेक्ट है, लोग पीछे हट जाते हैं, और ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। पहले से सुनने में लगता था जब पेरेंट्स कहते थे कि नहीं इतने फ्रेंड्स मत बनाओ, इतने लोगों के क्लोज मत हो, बट मुझे लगता था कि नहीं, आप लोगों के फ्रेंड्स नहीं बने, आप में कमी होगी, मुझ में कोई कमी नहीं, मैं तो फ्रेंड्स बना सकती हूँ। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि पेरेंट्स जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी और वो जो पीरियड था, टाइम पीरियड जो मैंने सफ़र किया है, जिससे मैं हील हुई हूँ, एंड फाइनली आई एम हियर इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। हेल्थ को कुछ हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपके जितने मर्जी ड्रीम्स हो, आप कितना कुछ करना चाहते हो, बट इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, कुछ नहीं है फिर आपके पास। सो येस, नाउ माई बर्थडे मंथ फाइनली बिगिन्स। जैसे कि मैंने बताया कि आज 16th हो चुकी है, माई बर्थडे फॉल्स ऑन 28 जून, और बर्थडे ट्रिप भी होगा। अभी ऑफिस का मैंने रिज्यूम नहीं किया है, मेरा काम अभी रुका पड़ा है। आई लास्ट वेंट टू ऑफिस ऑन 26 मई। उसके बाद मुझे पता लगा कि मुझे टाइफाइड है, तो ड्रिप्स वगैरह लगनी है, तो वो डेली कम्यूट वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ऑफिस जाना मैंने बंद किया। व्हेन आई गॉट रिकवर्ड तो मुझे रेकमेंड किया गया कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ, सो आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम। तो बर्थडे ट्रिप के बाद मैं ऑफिस भी रिज्यूम करूँगी, और फाइनली जो लाइफ है वो ट्रैक पे आने लग गई है। एंड फाइनली आई एम वर्किंग ऑन माई ड्रीम, जो एक सपना है मेरा। बहुत ही जल्दी मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी दैट येस आई एम वर्किंग ऑन समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूज, एंड आई विश दैट कम्स ट्रू, बिकॉज दैट इज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, that is a life changing dream for me and my family, and if that comes true, life set है फिर। and content creation is also getting back on the track। ये वीडियो के बाद अगला व्लॉग आएगा, फिर बर्थडे ट्रिप के व्लॉग्स आएंगे, so stay tuned for that also, because very exciting content is coming, and yes, that's all I wanted to speak। मुझे ना एक व्लॉग तो बनाना अलग चीज़ है, बट मुझे बैठ के अपने दिल की भड़ास निकालनी थी, और इस चीज़ से मैं अब फाइनली इस स्टेज पे हूँ कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि दिस इज़ लाइक यार सेकेंड लाइफ मुझे मिली है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, और उस टाइम कोई नहीं था मेरे पास, तो अब अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए, या अब अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसमें किसी की रोका टाकी, ठीक है, या फिर किसी का ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करता। इफ़ आई वॉन्ट टू डू समथिंग आई विल डू। इफ़ माई पेरेंट्स आर अलाउइंग मी, सो नो वन हैज़ द राइट टू स्टॉप मी, एंड नो वन कैन स्टॉप मी। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। पहले मुझे होता था कि इस ओपिनियन से फ़र्क पड़ता था, ओ माई गॉड वो क्या कहेगा, ओ माई गॉड उसको बुरा ना लग जाए, किसी की फीलिंग्स पे मैं हर्ट नहीं कर रही। बट अब अगर किसी को हर्ट हो रहा है, अगर किसी को बुरा लग रहा है, मुझे भी लगा था, मेरी फीलिंग्स भी हर्ट हुई थी, बट दैट्स फाइन।
दैट इज़ हिस्ट्री को हम रिपीट नहीं करने वाले हैं. वी आर मेकिंग दिस बर्थडे मंथ वेरी स्ट्रॉन्गर एंड बी विद मी इन दिस जर्नी इफ़ यू आर ऑल्सो हीलिंग फ्रॉम समथिंग. सभी के कुछ ना कुछ ट्रॉमाज होते हैं, मेरे भी रह चुके हैं. वो पीरियड मेरी लाइफ का सबसे ख़राब पीरियड था. मैं लिटरली मैं इतना रोई हूँ उस टाइम पे. ऐसा लग रहा था कि लाइफ ख़त्म हो चुकी है, कुछ है ही नहीं, शरीर में जान ही नहीं थी. मैं क्या करूँ, ना कुछ खाया जा रहा था, ठीक है, ना कुछ काम करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि कुछ खा ही नहीं रही थी मैं. मेडिसिन्स. आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड. आई नीडिड अ रेस्ट, आई नीडिड अ ब्रेक. और वो ब्रेक यही था जिससे मैं हील हुई हूँ. एंड फाइनली आई एम हेयर. कैन यू हेयर द चिर्पिंग साउंड्स ऑफ बर्ड्स? यस, नाउ मुझे अपने साथ रहना अच्छा लगता है. मुझे किसी के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता. ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ. मुझे किसी के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? I don't care what others think. I am the love of my life. This is my life and I am the main character of my life. That's only thing I know. And yeah, that's all I wanted to say. Thank you for watching. Stay tuned for more good content because very good content is coming. मेरा birthday trip बहुत अच्छा जाए, hopefully. And yeah, that's all. Bye. Thank you so much for watching.